और जो आम का वृक्ष था, यहाँ पर आम के वृक्ष के अंदर इतना सारा खून चला गया कि उस खून के जाने के कारण जो आम का वृक्ष था वो काला पड़ गया। जो हिंदुस्तान की किस्मत लिखने के लिए मराठे यहाँ पर आए थे 1761 में, और भी चर्चा करते हैं कि आखिर इतना बड़ा रक्त रंजित मराठे क्यों हारे। नादिर शाह यहाँ पर बहुत ज़्यादा लूटपाट करके जा चुका था, हिंदुस्तान को बर्बाद करके जा चुका था। मयूर सिंहासन से लेकर कोहिनूर हीरा तक जो है हिंदुस्तान से लुट चुका था। रोहिला सरदार नजीबुद्दौला को उन्होंने अपने साथ लिया और कहा कि महाराजा जी दिल्ली चलते हैं, समय आ गया है। महाराजा सूरजमल जो है उनसे सहमत हुए। आज अंग्रेजों का शासन नहीं होता, हिंदुस्तान इतनी बुरी तरीके से। नमस्कार दोस्तों, आज हम आ पहुँचे हैं हरियाणा के पानीपत में। और पानीपत जो कि अपने 3 बैटल्स के लिए प्रसिद्ध है, जहां पर पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में और पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था। दोस्तों, आज मैं उसी स्थान पर हूं जहां पर पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया और इतिहास का एक सबसे बड़ा रक्त रंजित इसी स्थान पर हुआ था। तो कैसे हिंदुस्तान की जो किस्मत को तलवार के दम पर लिखा गया, आज उसी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए आज हम पानीपत में आए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उस जगह चलते हैं जहां पर सबसे बड़ा रक्त रंजित और बैटल लड़ा गया। तो आ जाइए दोस्तों, इस जगह को काला अम्ब के नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर जो इतना बड़ा युद्ध लड़ा गया था। हालांकि अहमद शाह अब्दाली की फौज जो कि 1.25 लाख के आसपास थी और मराठों की फौज लगभग 75,000 के आसपास थी, लेकिन मराठे इस युद्ध में एक बार बहुत ज़्यादा हैवी थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एकदम से युद्ध का पासा पलट गया और मराठों की इसमें करारी शिकस्त हुई। तो आ जाइए दोस्तों, उस जगह पर चलते हैं जहां पर वो एक स्मारक बना दिया गया है आज काले अम्ब के पास, और उस जगह का जो इतिहास से उस चीज़ का पर्दा उठाते हैं। बहुत ही शानदार जगह है, एक टूरिस्ट सारे पर्यटन के रूप में आज हरियाणा और केंद्र सरकार ने इसको जो है यहाँ पर डेवलप कर दिया है और काफ़ी डेवलप कर दिया है इस जगह को। देखिए कितने ही दूर दूर से पर्यटक यहाँ पर आते हैं। तो आज भी हालांकि आम के बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पर, लेकिन काला अम्ब इस जगह का नाम काला अम्ब ही क्यों पड़ा, आज उस चीज़ को भी आज आपको बताएंगे। दोस्तों, मेरे सामने वही स्मृति चिन्ह है जहां पर पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था, काला अम्ब। आज यहां पर एक स्मारक है शहीदों के नाम पर। मराठों का सबसे ज़्यादा रक्त रंजित यहाँ हुआ। ये पानीपत की जो मैदान है वो बहुत बड़ा मैदान है। इस जगह का नाम काला अम्ब है और पानीपत के तृतीय युद्ध का स्मृति चिन्ह काला अम्ब। तीनों युद्धों के बारे में लिखा गया है। पानीपत के युद्ध के प्रथम युद्ध के बारे में जहां पर मुगल वंश की नींव पड़ी थी 1526 में। 1556 में हेमू और अकबर के बीच में युद्ध लड़ा गया था। और 1761 जहां पर आज हम आ चुके हैं, जिसके बारे में विस्तार से बात कर रहे हैं, 1761 14 जनवरी 1761 को जो युद्ध लड़ा गया था पानीपत का तीसरा युद्ध, उसी के बारे में सदाशिवराव भाऊ जो मराठों का नेतृत्व कर रहा था और 75,000 की उसकी फौज थी और एकदम से युद्ध का पासा पलट गया और जो मराठों की यहाँ पर करारी शिकस्त हुई। ये एक स्मृति चिन्ह है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का 1761 का। यहाँ पर एक द ब्लैक मैंगो ट्री यहाँ पर लिखा गया है, ब्लैक मैंगो ट्री। हालांकि देखिए पास में ही एक और भी आम का पेड़ है और साथ में यहाँ पर भी एक आम का पेड़ था। यहाँ पर दोस्तों इतना बड़ा युद्ध हुआ, इतना बड़ा रक्त रंजित हुआ था कि यहाँ पर जो पेड़ था काला अम्ब, वो पेड़ के अंदर इतना सारा खून चला गया था। जो मराठे जो शहीद हुए थे, यहाँ पर इतना खून चला गया था, वो पेड़ भी काला पड़ गया था। जो आम का पेड़ था वो काला पड़ गया था और बाद में वो धीरे धीरे सूख कर गिर गया था। तो इस जगह पर यहाँ पर स्मारक बना दिया गया है। इतना बड़ा जो रक्त रंजित हुआ, जो हिंदुस्तान की किस्मत लिखने के लिए मराठे यहाँ पर आए थे 1761 में। महाराष्ट्र से चलकर मराठे यहाँ पर आए थे और जो अगर मराठे ये युद्ध जीत जाते तो हिंदुस्तान की जो किस्मत थी कुछ और होती, क्योंकि मराठे यदि जीत जाते
तो न ही यहाँ पर हिंदुस्तान पर दोस्तों अंग्रेज़ों का शासन होता। हिंदुस्तान की जो किस्मत थी वो एक हिंदू शासक के हाथ में चली जाती है कि आखिर इतना बड़ा रक्त रंजित मराठे क्यों हारे। चौदह जनवरी 1761 में जहां पर पानीपत में हिंदुस्तान की किस्मत तलवार की धार पर लिखी जा रही थी, तो एक तरफ मराठे जो कि बहुत बड़ी शक्ति थी, महाराष्ट्र के पूना से लेकर लाहौर और पेशावर तक उन्होंने अपनी शक्ति को जो है फैला लिया था, पेशावर तक। और एक तरफ अहमद शाह अब्दाली जो कि अवध के नवाब सुजाउद्दौला, रोहिला सरदार नजीबुद्दौला के बुलावे पर हिंदू आया हुआ था, क्योंकि मुग़ल जो थे बहुत कमज़ोर हो चुके थे। 1739 में जो नादिर शाह यहाँ पर बहुत ज़्यादा लूटपाट करके जा चुका था, हिंदुस्तान को बर्बाद करके जा चुका था। मयूर सियासन से लेकर कोहिनूर हीरा तक जो है हिंदुस्तान से लुट चुका था। और ईरान का जो शासक ने यहाँ पर एक कलई जो खुलती है ना हिंदुस्तान की, कि भाई अब हिंदुस्तान में कोई इतना बड़ा अब शासक या बादशाह नहीं है। इतना हिंदुस्तान कमज़ोर हो चुका था, इतना कमज़ोर शासकों के हाथ में जा चुका था, बादशाह इतने कमज़ोर हो चुके थे कि बाहर से आने वाली जो ताकतें थी वो हिंदुस्तान के धन को लेकर अपने आप ही आकर्षित हो चुकी थी। क्योंकि नादिर शाह ने यहाँ पर इतना बड़ा रक्त रंजित, इतना बड़ा मारकाट किया था दिल्ली में, और उसके बाद इतना कोहिनूर हीरा, मयूर सियासन से लेकर लगा लो 100 करोड़ के आसपास धन दौलत लूट के जा चुका था। अहमद शाह अब्दाली के कानों में भी ये बात जा चुकी थी कि हिंदुस्तान बहुत कमज़ोर हाथों में जा चुका है, अब हिंदुस्तान पर जो चढ़ाई करने का सही समय है। अब आगे मैं दोस्तों बात करूँ तो सबसे बड़ी जो हिंदुस्तान की जो किस्मत लिखी जा रही थी तलवार के दम पर, मराठे जो कि एक बहुत बड़ी शक्ति बन चुके थे। मराठा सरदार सदाशिव राव भाऊ और उसका भतीजा विश्वास राव जो कि एक ये लगा लो कि 15-16 साल का ही था, वो अपने चाचा के साथ और यहाँ पर मैदान पानीपत में आए। और जो दोनों तरफ से जो सेना थी, एक तरफ अहमद शाह अब्दाली और एक तरफ मराठे, तो यहाँ पर 1761 में जो 14 जनवरी को युद्ध हुआ, निर्णायक युद्ध हुआ, उसमें मराठों की करारी शिकस्त हुई। हालांकि सुबह 9 बजे जो युद्ध शुरू हुआ था और उसमें 2 बजे तक मराठे बहुत ज़्यादा हैवी थे, लेकिन एक बार फिर से युद्ध का पासा पलटा और अहमद शाह अब्दाली ने पुरजोर आक्रमण किया और जिसमें मराठों की करारी शिकस्त हुई। सदाशिव राव भाऊ और उसका भतीजा विश्वास राव भाऊ मारे गए और पानीपत की जो लड़ाई अहमद शाह अब्दाली ने जीत ली। और यहीं से जो है इतिहास का जो है एक नया अध्याय शुरू हुआ। नजीबुद्दौला को दिल्ली का शासक बनाकर वापस अफगान लौट गया। दोस्तों, अगर युद्ध पानीपत मराठे इतनी दूर से आए थे, अब विचार करते हैं कि आखिर मराठे पानीपत का इतना बड़ा युद्ध क्यों हारे। इसके पीछे दोस्तों कुछ तर्क हैं जो कि बहुत ही सोचने और विचारणीय तर्क हैं, जो कि आज भी इतिहास की किताबों में लिखे गए हैं। सबसे पहला तर्क है जो जहाँ पर मराठे पूना से आए थे, रास्ते में महाराजा सूरजमल, भरतपुर नरेश महाराजा सूरजमल को उन्होंने अपने साथ लिया और कहा कि महाराजा जी दिल्ली चलते हैं, वहाँ पर हिंदुस्तान की जो किस्मत को लिखने का समय आ गया है। महाराजा सूरजमल जो है उनसे सहमत हुए और अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ वो युद्ध में चल पड़े थे। लेकिन बहुत सारे उनके बीच में महाराजा सूरजमल के साथ मतभेद हुए, मतभेद के कारण दोनों के रास्ते अलग हो गए। अगर महाराजा सूरजमल को वो साथ रखते तो हिंदुस्तान की किस्मत शायद अलग होती। आज अंग्रेज़ों का शासन नहीं होता, हिंदुस्तान इतनी बुरी तरीके से नहीं लुटता। इतना भयंकर युद्ध लड़ा गया कि महाराष्ट्र के घर में से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति, महाराष्ट्र के घर में कोई ऐसा घर हो जिसमें से कोई व्यक्ति ना मारा गया हो। महाराजा सूरजमल ने बहुत सारे तर्क दिए थे कि ये युद्ध सर्दी में न लड़ा जाए, लेकिन मराठे इस बात को न माने। उन्होंने ये भी तर्क दिया था कि ये युद्ध गर्मी में लड़ा जाए क्योंकि अफ़गानी गर्मी सहन नहीं कर पाएंगे। आप जो है गुरिल्ला युद्ध के माहिर हो, मैदानी युद्ध का आपको इतना अनुभव नहीं है। तो मराठों ने कहा कि हम मैदानी युद्ध जीत सकते हैं। तो बहुत सारे सुझाव दिए थे, चाहे दिल्ली के उत्तराधिकार को लेकर सुझाव हो, तो बहुत सारे जो महाराजा सूरजमल एक चांदी की जो
एक बहुत बड़ी छत होती थी लाल किला के अंदर, तो उस चीज़ को भी लेकर मतभेद हुआ था मराठों के बीच में, महाराजा सूरजमल के बीच में, कि इस चांदी की छत को न तोड़ा जाए। तो मराठों ने लाल किले की उस चांदी की छत को भी तोड़ दिया था, क्योंकि उसमें से सिर्फ 2.5 लाख का 3 लाख का ही धन अर्जित हुआ था। महाराजा सूरजमल चांदी की छत को न तोड़ने के रूप में, हर्जाने के रूप में 4 लाख रुपए तक देने को मराठों को एग्री थे, तो बट मराठों ने उन्होंने की एक ना मानी। तो बहुत सारे दिल्ली का उन्होंने कहा था कि आप पानीपत के युद्ध के बाद आप खुद राज चलाइए, इस बात पर भी मराठे सहमत नहीं हुए। तो बहुत सारे वाद विवाद और तर्क हुए, जिसके बाद महाराजा सूरजमल उनकी इस मुहिम से दूर हो गए, और ये मुहिम से दूर होना ही पानीपत का जो युद्ध है मराठों को गर्त की ओर ले गया। और उसके बाद पानीपत की जो किस्मत है वो आज आपके सामने है। हिंदुस्तान की किस्मत का जो सितारा जो बुलंद होना चाहिए था वो सितारा डूब गया, और पानीपत का युद्ध मराठे जो है बुरी तरीके से हार गए। तो दोस्तों, आज की ये जो पेशकश थी हमारी, यहाँ पर काला अम्ब आज हम आए हुए थे, तो इसी चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए आए हुए थे। यहाँ पर भी युद्ध का जो है पूरा वृत्तांत एक चित्र के माध्यम से किया गया है। एक तरफ अहमद शाह अब्दाली की फ़ौज है और दूसरी तरफ मराठा फ़ौज है। तो ये पूरे के पूरे 3rd बैटल का एक चित्र यहाँ पर लगाया गया है, जिसमें तोप खाने का भी यूज़ की है, तलवार, बर्छे, भाले सभी का जो है प्रयोग किया गया है। तो पूरा का पूरा एक बोलते हैं ना युद्ध का एक चित्र यहाँ पर उकेरा गया है। पानीपत के पूरे युद्ध को जो है यहाँ पर काले अम्ब में एक्सप्लोर किया है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।